हेलो दोस्तों, मैं हूँ मंजुलता श्रीवास्तव अंजना आदमी। आज मैं आप लोगों को अफर्मेशन के बारे में बताऊँगी कि अफर्मेशन कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, उसका क्या महत्व। अफर्मेशन का महत्व बहुत ज़्यादा है। देखिए, मगर उसमें क्या करना है अपन को, क्या कभी भी गलत नहीं बोलना है, न गलत सोचना है, न बोलना है गलत, और न कभी गलत लिखना है। क्योंकि अपन अगर गलत बोल देते हैं और सोचते हैं और गलत लिख देते हैं, फिर वो गलत ही होकर रहता है। जैसे कभी ये नहीं सोच बोलना है कि अरे मैं तो रोज़ छोले भटूरे खा सकती हूँ, क्योंकि अगर आपन ने बोल दिया और फिर वो हो के रहता है। इसलिए हमेशा ये बोलना है कि मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं रोज़ हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, जो मुझे पसंद है वो मैं खाना खाती हूँ हेल्दी। ये लिखिए। और फिर देखिए, अफर्मेशन को क्या करना है, पहले लिख लेना है। और फिर लिखने के बाद कभी लिखना कब है, जब अपन का अच्छा मन हो, अपना मूड अच्छा हो, अपना मन हो। सुबह लिख लीजिए या रात में लिख दीजिए, सोते समय, सोने के पहले लिख लीजिए। और फिर ज़रूरी है कि रोज़ रोज़ लिखना है। अफर्मेशन को लिखना रोज़ नहीं है, बस क्या है, पढ़ना रोज़ है। रात में वो भी कब पढ़ना चाहिए, रात में सोते समय। क्योंकि अपना उस समय जैसे अपन सोने जाते हैं ना, तो अपना दिमाग शांत रहता है। जो जो अपन ने पढ़ा वो अपने दिमाग में यहाँ पर आ जाता है। और फिर वही अपना रात भर दिमाग जब काम करता है ना, तो फिर किसी न किसी तरह वो अपना काम करवा के रहता है, दिमाग पूरा हो जाता है। इसलिए वही जो लिखना है वही रात में सोते समय पढ़ना है। और फिर जैसे आपने पूरी अफर्मेशन आज नहीं लिख पाए, तो फिर जरूरी नहीं कि आज ही पूरी लिखो, लिख दिया और उसके बाद लिखने के बाद क्या करना है, इट्स डन जरूर लिखना है। और फिर ये 3 बार लिखना है, इट्स डन। और उसके बाद फिर क्या करना है कि अपना नाम लिख देना है, मंजुलता श्रीवास्तव। और फिर उसके बाद अपना डेट डाल दीजिए और समय लिख दीजिए कब लिखा आपने। और फिर वो मतलब, और फिर दूसरे दिन जैसे अपनी कुछ अपन आज नहीं लिख पाए, अपना पूरा नहीं हो पाई अफर्मेशन, तो दूसरे दिन भी लिख सकते हैं जितनी अपनी रह गई। और फिर रात में सोते समय पढ़ लीजिए। मगर वही अफर्मेशन जरूरी नहीं कि रोज़ लिखना है, लिखना जरूरी नहीं, बस पढ़ना बस सोते समय जरूरी है। और फिर उसको जब अपन पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा जैसे मन में नहीं, थोड़ा आवाज़ निकाल के पढ़ें तो और अच्छा रहता है। थोड़ा जैसे अपन को लगेगा कोई सुन ना पाए तो कोई ठीक है, मगर धीरे धीरे थोड़ा अपने पढ़ लिए। और फिर क्योंकि अपने दिमाग में चलता रहता है और फिर वो अपना काम होकर रहता है। और उसके लिए क्या करना है, जैसे अफर्मेशन क्या है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं जो चाहती हूँ मुझे सब कुछ मिलता है। मगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना फीलिंग का बहुत महत्व है। कभी ये नहीं सोचना है कि मैंने तो ये लिख दिया मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मगर देखो मेरी किस्मत कहाँ अच्छी है। मैं लिख रही हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मगर मैं कहाँ भाग्यशाली हूँ, जो जो कमी फिर याद आने लगेगी। तो ऐसा नहीं सोचना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, फील करना है। देखिए, आपने फील कर लिया ना, लिख दिया ना, और फिर वो आप की किस्मत कब अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे आप जैसे ये लिख दिया फिर बोलोगे ना, तो आपको खुद महसूस होने लगा कि क्या, अरे मेरी तो किस्मत सही में कितनी अच्छी है, मैं तो कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। तो फिर बस अच्छा, जब लिखना है तो उस वो महसूस फीलिंग को ज़रूर महसूस करना है, हंस के सही में। और जब अपन को पढ़ना है तब भी महसूस करना है उस चीज़ को। और सोते समय फिर वो दिमाग अपना काम कर देगा, आपका कब काम हो जाएगा। और कैसे क्या, मेरी किस्मत बहुत अच्छी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ हो जाता है। मेरे चारों तरफ अच्छे लोग हैं, मुझे सब लोग पसंद करते हैं। तो फिर आप देखना धीरे धीरे कैसे सब लोग आपको पसंद करने लगेंगे। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत कहना मानते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे पति मेरा बहुत कहना मानते हैं, जो मैं चाहती हूँ वो सब करते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं। और जैसे कि मुझे बहुत घुमाने ले जाते हैं। अगर आपका जहाँ जाने का मन है ना, वो लिख दीजिए। और मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी नंदे बहुत अच्छी है, सब कुछ लिखिए। जैसे आपको मन में, जैसे आपने लिख दिया है, और फिर मन में ये नहीं लाना, अरे मैं तो लिख रही हूँ ना, मेरी सास बहुत अच्छी है, मगर वो तो ऐसे कुछ करती रहती हैं। तो ऐसे मन में नहीं लाना। वो फिर जब आप लिखोगे ना, तो धीरे धीरे आप देखना कब वो आपके परिवार वाले, कब सब लोग चेंज हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग मुझसे पॉजिटिव बात करते हैं, मैं हर समय पॉजिटिव रहती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है, मैं दिन पर दिन सुंदर होती जा रही हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। सच में महसूस करिए कि मेरे बाल कितने अच्छे हैं। ऐसे ऐसे अपने बालों को बहुत प्यार करिए, अपनी स्किन को बहुत प्यार करिए। और अपने आप से तो प्यार करना है ये, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, ये भी लिख दीजिए। मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है। तो फिर देखिएगा आपकी स्किन का कब ग्लो करने लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। सब लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, मैं मनचाही जॉब कर रही हूँ। और फिर जैसे आपको अभी जॉब नहीं मिली है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे मनचाही जॉब मिल जाए,
तो ये नहीं महसूस करना है मन में कि मेरे पास जॉब नहीं है, इसका तो बिल्कुल भी मन में लाना ही नहीं। जब आपने लिख दिया तो वो काम आपका हो के ही रहेगा। तो आपको ये लिखना है, मैं मन चाहे जॉब कर रही हूँ और मेरी सैलरी जितना, जैसे आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, ऐसे लिखिए आप और फिर उसी को पढ़िए। मेरी सैलरी 5 लाख रुपए महीना, जितना आपको चाहिए। अपने मन को बस विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये हो जाएगा, तो वो फिर हो के रहेगा। और जैसे मेरी मनपसंद मेरी शादी हो गई है। अगर जिसको शादी करना है ना, वो अपनी शादी के लिए लिख सकता है। और मुझे बहुत बड़ा नया घर मिल गया है, मुझे मेरा मनपसंद घर मिल गया है, मैं बहुत अच्छे घर में रह रही हूँ, मेरा 5 बेडरूम का नया बंगला है, ऐसे लिखिए। जो जो चाहिए आपको सब लिख दीजिए। और फिर मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं हर समय खुश रहती हूँ, मैं 24 घंटे खुश रहती हूँ, ऐसा कुछ लिखिए आप। और जो आपको चाहिए, जैसे क्या कहते हैं, सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं हर समय पॉजिटिव रहती हूँ, मेरी बॉडी का हर रंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो चाहिए। मेरे बच्चे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, मेरे पास सब कुछ है, जो जो मुझे चाहिए सब कुछ मेरे पास है। तो फिर आप देखिएगा कब सब कुछ आपके पास आएगा, जो जो चाहिए आपको कब आ जाएगा। और फिर इसके बाद फिर मन में वो महसूस करना है, अफर्मेशन का पावर बहुत है, उसका महत्व बहुत है। बस आप कभी ये बस नहीं सोचना कि फीलिंग नहीं लाना। और फिर उसके बाद जैसे आपने लिख दिया, फिर थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास है, जो दिन भर खुश रहना है, चाहे जो भी हो जाए। देखिए देखो मैं तो नया घर है मेरे पास, तो मन में खुश रहिए और जो घर है ना उसको थैंक यू बोलिए, तो फिर वो आपके पास कब आ जाएगा। क्योंकि अफर्मेशन में बहुत पावर है, आप देखिएगा सब कुछ कब आ जाएगा। और जैसे आपने लिख दिया, फिर जैसे आपकी कुछ आज नहीं लिख पाया, आप कुछ छूट गया, तो आपको याद आएगा तो कल भी आप लिख सकते हो। सुबह लिख दीजिए या रात में सोते समय लिख लीजिए, और फिर लिखने के बाद उसको पढ़िए। इट्स डन तो ज़रूर लिखना है। और फिर रात को सोते समय जैसे जिस डायरी में आपने लिखा है उस डायरी को पढ़ लेना है और फिर सो जाना है, तो दिमाग में अपना चलता रहता है और फिर वो आपको कब आपकी मन चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। मन में विश्वास रखना है और खुश रहना है। और फिर थैंक यू लास्ट में तो बोलना ही है कि थैंक यू है मेरे पास सब कुछ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे पास सब कुछ, ऐसे बोल के सब कुछ आप और सो जाइए। अच्छे अफर्मेशन लिखिए। थैंक यू।